मलेरकोटला को ज़िला बनाने के लिए सबसे पहले 1995 में यहाँ के वकील भाईचारे ने धरना दिया था। ज़िला कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि कोई धरना देने से मांगों से ज़िला बन जाता है। ज़िला बनाने के लिए एक पूरी सियासी ताकत चाहिए होती है। यहाँ तक रज़िया सुल्ताना ने भी इसका श्रेय चीफ मिनिस्टर को दिया है। चाहे उन्होंने उनके कहने पे ज़िला बनाया, ये एजेंडा तो रज़िया सुल्ताना का था ना। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद राजा महाराजा हैं और यहाँ के ये नवाबी स्टेट थी। उन्होंने अपने उन संबंधों को याद किया है, श्रेय नहीं दिया। मैंने आज तक किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर की बात ले लो, वो कभी मिनिस्टरों को श्रेय नहीं देते, अपने एमएलए को खुद ही श्रेय लेते हैं, तो लेने दीजिए। मलेरकोटला पंजाब का 23वां जिला बन चुका है। जिला बनने के बाद इसकी श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, पर जिन लोगों ने जिला बनाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान दिया, तो शायद उन लोगों को आँखों से दूर किया जा रहा है, आँखों से परोखे किया जा रहा है। जो प्रेस का रोल होता है डेमोक्रेसी में, उसे चौथा खंबा कहा जाता है। तो मेरे साथ मलेरकोटला प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं मोहम्मद अनवार महबूब जी। इन्होंने भी बहुत सी खबरें लगाई, बहुत बार डिमांड किया कि मलेरकोटला को ज़िला बनाया जाए। अब ज़िला बन चुका है तो इसका श्रेय राजनेताओं को दिया जा रहा है। तो प्रेस का जो योगदान रहा है, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करना चाहते हैं आपसे कि प्रेस का क्या योगदान रहा है मलेरकोटला को ज़िला बनाने में। देखिए जी, मलेरकोटला की जो प्रेस है वो शुरू से ही पॉजिटिव वे के साथ चलती है। कभी इसने नेगेटिव नकारात्मक नहीं सोचा है। इसीलिए मलेरकोटला की प्रेस का भी यही रोल रहा है कि मलेरकोटला को ज़िला बनाने की मांग जो उठी है, उस पर भी उन्होंने पहरा दिया है कि उसको ज़ोर शोर से मांग को उठाया है, अपने अपने अखबारों के ज़रिए, टेलीविज़नों के ज़रिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मलेरकोटला को ज़िला बनाने की मांग कोई आज की नहीं थी। मलेरकोटला को ज़िला बनाने के लिए सबसे पहले 1995 में यहाँ के वकील भाईचारे ने धरना दिया था, जब सरदार हरचरण सिंह बराड़ की सरकार थी। शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने, यहाँ के वकील भाईचारे ने, बार एसोसिएशन ने ज़ोर शोर से मामला उठाया था कि मलेरकोटला को ज़िला बनाया जाए। क्योंकि जब ज़िला बनता है तो जो केसेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो ज़िले में, शहर में ही रहते हैं। उनका अपना रोज़गार का मसला था, उन्होंने इस ढंग से ज़िले को बनाने की मांग की थी। लेकिन रही बात उस वक्त ज़िला कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि कोई धरना देने से, मांगों से ज़िला बन जाता है। ज़िला बनाने के लिए एक पूरी सियासी ताकत चाहिए होती है, जो चीफ मिनिस्टर को कंपेल करे। चीफ मिनिस्टर के इख्तियार में होता है ज़िला बनाना। ऐसी ताकत नहीं आज तक मिली थी, जो 1995 से लेकर और ये 21 आ गया, कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी कौन सी सियासी ताकत की बात कर रहे हैं आप कि जिन्होंने इसको ज़िले का दर्जा दिलवा दिया? ये ज़िले का दर्जा यहाँ की जो मलेरकोटला की एमएलए है, उसने पूरा ज़ोर शोर लगाया। उसने अपने 17 के इलेक्शन में वादा किया था कि मैं इसको मलेरकोटले को ज़िला बनवाऊंगी, मलेरकोटले को मेडिकल कॉलेज लेके दूंगी। चलो ज़िले की बात करते हैं। अपने उन्होंने चुनाव मैनिफेस्टो में उन्होंने रखा था कि मैं ज़िला मलेरकोटले को बनाऊंगी, और उन्होंने 12 मरतबा इसके लिए कोशिशें की, अपने चीफ मिनिस्टर को कंपेल किया, चाहे उन्होंने दबाव डाला, जो किया, आखिर ज़िला बन ही गया। आखिर ज़िला बन ही गया और ज़िला का ऐलान होता है, और महबूब साहब जिनको श्रेय देते हैं तो उनको मुख्यमंत्री श्रेय देना भूल जाते हैं। एक बार नहीं, 2 बार। तो 2 बार ऐलान करते हैं मुख्यमंत्री, और रज़िया सुल्ताना जी का नाम लेते ही नहीं है। इसके पीछे क्या राजनीति है? इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है। चीफ मिनिस्टर हमेशा अपने आप को श्रेय देते होते हैं, ये कोई बात नहीं है। सरकार अपने आप को श्रेय देती है, और यहाँ तक रज़िया सुल्ताना ने भी इसका श्रेय चीफ मिनिस्टर को दिया है। चाहे उन्होंने उनके कहने पे ज़िला बनाया, ये एजेंडा तो रज़िया सुल्ताना का था ना। ये एजेंडा रज़िया सुल्ताना का था और चीफ मिनिस्टर के पास रखा। वो कहती हैं श्रेय चीफ मिनिस्टर लेकिन हमारा ज़िला बन गया। चीफ मिनिस्टर ने श्रेय दिया ना, अपने निजी संबंधों को दिया। जो मुबारक मंजिल में जो बेगम साहिबा हैं, उनके साथ उन्होंने जो अपने पारिवारिक रिश्ते हैं
उसको श्रेय दिया। श्रेय तो मुख्यमंत्री ने दिया। हाँ, नहीं श्रेय नहीं दिया है मुख्यमंत्री ने अपने, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद राजा महाराजा हैं और यहाँ के ये नवाबी स्टेट थी, उन्होंने अपने उन संबंधों को याद किया है, श्रेय नहीं दिया। श्रेय तो उन्होंने खुद ही लिया है और हमारी एमएलए ने भी, मिनिस्टर ने भी चीफ मिनिस्टर को श्रेय दिया है। उनका मेरे साथ बात हुई, वो कहना है 100 मरतबा मेरा नाम ना लें, लेकिन उन्होंने मेरी डिमांड पूरी कर दी। ये एक चूक नहीं की मुख्यमंत्री ने, देना चाहिए था ना। इतनी मेहनत की, लोगों की आवाज़ उठाई, मुख्यमंत्री पे दबाव भी डाला, तो कहीं नाराजगी लगती है? नहीं नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने आज तक किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर की बात ले लो, वो कभी मिनिस्टरों को श्रेय नहीं देते, अपने एमएलए को खुद ही श्रेय लेते हैं, तो लेने दीजिए। वो श्रेय का देखिए, इसका सेहरा कोई भी ले ले, हमारा ज़िला तो बन गया ना, हमें तो चीज़ मिल गई। चाहे तो कह रहे मैंने दे दिया, हम कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने दे दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और रज़िया सुल्ताना का नाम नहीं लिया, वो कहते हैं ना लें, मेरे बाप समान हैं, बड़े भाई हैं, ना लें, हमें नाम की कोई परवाह नहीं है। नाम मेरा नहीं लिया, कोई बात नहीं है, मुझे मेरे कहने पे मेरी चीज़ दे दी है, ये उनका एहसान है। अच्छा, मैं इलेक्शन से पहले आया था, जो म्यूनसिपल कमेटी की इलेक्शन थी यहाँ पे, तो जितने होर्डिंग शहर में लगे हुए थे उसमें से मुख्यमंत्री की फ़ोटो नदारद थी। तो शायद क्या मुख्यमंत्री इस वजह से नाराज थे उनसे कि उन्होंने नाम नहीं लिया? नहीं, मैंने ऐसा पोस्टर कोई नहीं देखा कि तो होर्डिंग लगे हुए थे कोई, शहर में? मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि कोई इस तरह के होर्डिंग लगे हों, चीफ मिनिस्टर की फ़ोटो ना हो। आप देखिए जाके, जगह जगह चीफ मिनिस्टर की फ़ोटो लगी हुई तो है। मैं पहले की बात मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस बात पे। अगर कोई किसी ने ना लगा, ये लोकल लेवल की बात होती है, काउंसलर कौन लड़ता है चुनाव, वो किसी की फ़ोटो छाप देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये छोटे लेवल के इलेक्शन थे, किसी चुनाव लड़ने वाले ने छाप दी, इसका क्रेडिट भी मुख्यमंत्री ने लिया ना। हम पंजाब में इतनी म्यूनसिपल कमेटीज़ के इलेक्शन जीत गए हैं, क्रेडिट तो यहाँ भी उन्होंने हम लिया। तो देते ही मुख्यमंत्री को है क्रेडिट, हम तो ज़िले का भी क्रेडिट उन्हीं को देते हैं। अच्छा, प्रेस जिस दिन जिला बना, आपकी पहली मीटिंग थी डिप्टी कमिश्नर के साथ, उसी दिन हमारा जो प्रेस वर्ग है वो उनसे नाराज़ हो गया, धरने प्रदर्शन बाईकाट पे पहले दिन ही उतर आए। तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि आप लोगों को जो प्रदर्शन करना पड़ा, धरना देना पड़ा, बाईकाट करना पड़ा? यहाँ ना आप 3 यूनियन हैं, प्रेस के 3 ग्रुप हैं, वो किसी एक ग्रुप को गलतफहमी हो गई कि जी यहाँ वो डीसी मैडम से हमारी प्रेस वार्ता नहीं होगी। वो एक APRO आया, उसने कह दिया जी उनका दफ्तर बड़ा छोटा है, अंदर फ़ोटो खींचने के लिए तो 2 लोग ही जा सकते हैं। वो एक यूनियन के प्रधान को बहुत बुरा लगा, वो उसने आनन फानन में लोग इकट्ठे किए कि जी देखो जी हमारी तो बेइज्जती होगी, अंदर नहीं जाने देते, बाईकाट करो। तो ऐसे में सारे प्रेस वालों को एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। फिर आप गलत का भी साथ दे सकते हैं नहीं, क्योंकि आप भी उस दिन उसमें शामिल थे, आप भी हाथ उठा रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। भाईचारे का साथ देना पड़ता है। अगर आप अपने ही भाईचारे का साथ नहीं देंगे, गलत नहीं थे वो, क्योंकि ना तो उसका इल्म डिप्टी कमिश्नर को था, अभी तो डिप्टी कमिश्नर वहाँ पहुँची भी नहीं। वो सारी की सारी गलती जो यहाँ का पहले से SDM का स्टाफ है उसकी थी, यहाँ के तहसीलदार की थी। दूसरे दिन SDM आके माफ़ी मांग के गया हाथ। तो अब गलत फहमियाँ दूर हो गई? माफ़ी मांगी SDM ने, मलेरकोटला के SDM ने माफ़ी मांगी कि हाँ गलती हुई है हमसे और हम माफ़ी चाहते हैं और हम प्रेस का साथ चाहते हैं। तो प्रेस ने वो कह ठीक है जी। अगर पिछले काफ़ी अरसे से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो यहाँ के अभी राजनीतिक हालात क्या हैं? राजनीतिक हालात तो देखिए, सच्ची बात है, पॉजिटिव पत्रकारी चाहे आप इसको कुछ कह लें, किसी की सपोर्ट करता, अपोजिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। राजनीतिक हालात क्या होंगे, जो पावर में है तो पावर में है। अपोजिशन वाला इलेक्शन लड़ा अकाली दल के चुनाव पे, वो चुनाव लड़ने के बाद एक बार भी नहीं आया मैदान में। दूसरा कोई और आप वाला MP है यहाँ का, वो एक बार भी मलेरकोटले में बतौर MP नहीं आया, उसका लीडर ने तो क्या आना था। आपके वो इलेक्शन लड़ा आपका कैंडिडेट, वो मलेरकोटला ही छोड़ के चला गया है जी, 3 हो गए हैं। और दूसरे ये छोटे मोटे हैं, कोई है ही नहीं है। आपको राजनीतिक हालात, अकाली दल की क्या स्थिति लगती है? देखिए अकाली दल के, वही तो बात करता हूँ ना, जो अकाली दल का उम्मीदवार था वो आया ही नहीं मैदान में। किसी अगर लीडर वो होता है जो लोगों के दरमियान जाए, लोगों के मसलों को सुने और सरकार के ख़िलाफ़ खड़ा हो, उसकी हर नाकामी पे आवाज़ उठाए, लोगों की मुश्किलों को सुने और उनकी आवाज़ उठाए, वो होता है अपोजिशन लीडर। और यहाँ कोई अपोजिशन नहीं है। तो
अब हम वो तो भाग गया है। मलेरकोटला में पिछले 2 दिन से घूम रहे हैं, जी जी। तो कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिली हैं कि शायद इस बार रजिया सुल्ताना जी का टिकट कट जाए, तो कितनी सच्चाई है इसमें? मलेकुल्ला का, रज़िया सुल्ताना का कोई टिकट बस का टिकट थोड़ो है कि कोई काट देगा। ये यहाँ के लोग बेचारों की कौन से ऐसे लीडर ने आपको बड़े ने कहा है कि टिकट काट दिया जाएगा? देखिए ये एक चर्चा बनाई हुई है लोगों की छोटे लेवल पे। चर्चा चल ये रही है गलियों ना। में ये चर्चा है, क्योंकि लीडर है नहीं इनके पास। ये छोटे छोटे जो वर्कर हैं, वो उनके पेड वर्कर रखे हुए हैं, वो छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे इन लोगों के कहने पे टिकट नहीं काटते। चाह ये नहीं चर्चा नहीं चल नहीं तो रही है, अफवाहों नहीं का बाजार गर्म है। नहीं नहीं, कोई बाजार नहीं है। कुछ चंद एक लोगों की तरफ से कहने से ये कोई बस का टिकट तो है नहीं, कट जाएगा। डीजीपी की सीनियर थे मुस्तफा साहब, तो डीजीपी का टिकट नहीं मिला उनको। अब तो मानते हैं ना, उन्होंने केस भी किया, सब कुछ किया, शायद इस वजह से कैप्टन साहब नाराज हो सकते हैं। नहीं नहीं, डीजीपी वाला मसला तो बहुत लंबा है। इस पे मैं 2 घंटे भी डिस्कस कर सकता हूँ आपसे। डीजीपी वाली शिप वाला मामला आप भी जानते हैं क्या है, सब ऊपर से फैसले होते हैं। अब मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहता। और लेकिन मुस्तफा साहब के साथ खड़े हैं, उनकी और सीनियरिटी सीनियरिटी हैं, बनती है, उनका हक बनता था। लेकिन मुस्तफा साहब अपनी लड़ाई अदालत में लड़े हैं, और लड़ाई लड़ते लड़ते रिटायर हुए हैं। वो हम उनके साथ हैं, उन्होंने बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई लड़ी है। तो आप तो पत्रकार थे, पत्रकारिता अब देखो, पत्रकारिता के साथ आप किसी पार्टी से भी संबंध मेरा रखते कोई हैं? पार्टी से, मैं ना किसी पार्टी का मेंबर हूँ ना, लेकिन हक सच की बात तो होती है ना जी। एक आदमी लड़ाई लड़ता है, अपनी अना के लिए लड़ाई लड़ता है। वो देखो जूनियर को बना दिया है, उनकी क्या ये सीएम लेवल की बातें हैं ये। हम उस पर तबसरा करते अच्छे नहीं लगते हैं। तो जिले के साथ साथ जो आपके डेजिग्नेशन थे, आप प्रधान थे, पहले एक सब डिवीजन लेवल के पत्रकार यूनियन के प्रेसिडेंट थे, तो आपका भी दर्जा बढ़ गया है। नहीं तो अभी आप जिला लेवल की यूनियन के प्रेसिडेंट हो गए हैं, तो पत्रकार भाईचारा क्या सोचता है जिला बनने के बाद? पत्रकार भाईचारा सारे खुश हैं, पूरा मलेकुल्ला खुश है। जो मुखालफत करते हैं वो भी खुश हैं। वो अंदर खाते तो खुश हैं बेचारे, लेकिन किसी वजह से वो मुखालफत उनका होता है। वैसे ही मुखालफत बराए मुखालफत सब खुश लोग हैं, खुश हैं। अब ये कोई वोटों की राजनीति नहीं है साहब, आपको बता दूं, ज़िला बनना कोई वोटों की राजनीति नहीं है। ज़िले के नाम से वोट नहीं पड़ने हैं, वोट पड़ने हैं आपके किरदार को, आपके कामों को। आपने जो बीजा होगा वो काटेंगे, उस पे वोट पड़ने हैं। ज़िला लोगों के लिए एक ऐसा तोहफ़ा है कि लोग इसको ज़िंदगी भर है। इससे बड़ा तोहफ़ा, ज़िले से बड़ा तोहफ़ा जो है मलेरकोटले में मेडिकल कॉलेज है साहब। आप देखेंगे 10 सालों को जब मेडिकल कॉलेज बनेगा, हमारे बच्चे यहाँ के डॉक्टर बनेंगे, उससे तरक्की होगी, उससे नस्लें बढ़ेंगी, नस्लों के अंदर एजुकेशन आएगी, और फिर देखना मलेरकोटला कहाँ पहुँचता है। अब मलेरकोटले में गर्ल्स कॉलेज बना है। आपको पता है कि हमारे मुस्लिम समाज में लड़कियाँ बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। उसकी वजह एक ही थी कि हमारे लोग कम पढ़े लिखे होने की वजह से लड़कियों को एजुकेशन देने के लिए लड़कों के साथ नहीं बिठाते थे। यहाँ एक ज़रूरत थी अलग से लड़कियों के कॉलेज की, जो रज़िया सुल्ताना लेके आई, ये चीफ मिनिस्टर के हल्के से लेके आई। तो ये छोड़ दीजिए इस बात को, मलेरकोटला में गर्ल्स कॉलेज बन गया। मलेरकोटला में एजुकेशन हब बनेगा। अलग से कॉलेज बनना लड़कियों का बहुत बड़ी बात है। अलग से लड़कियों के अंदर तालीम, एक लड़की पढ़ती है ना तो पूरा खानदान पढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, पर ये जो अफवाहें चल रही हैं, ये सारा कुछ चल रहा है, तो ये कहाँ से आती हैं ऐसी अफवाहें? क्या सब कुछ ठीक है राजनीति में? ऐसा हमें तो लग नहीं रहा। सब कुछ ठीक है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। आने वाले दिनों में 10-15 दिनों में आप देखेंगे हर चीज़ ठीक है, हर चीज़ अपनी जगह पे है, और सारे इससे ज़्यादा बढ़कर तरक्की होगी। अच्छा महबूब साहब, अगर अपोजिशन ना हो तो जो सत्ता पक्ष है निरंकुश हो जाता है, तो क्या मलेरकोटला में भी यही हालात है? थोड़ा है, जब सत्ता पक्ष नहीं होता है तो सत्ताधारियों को विपक्ष नहीं होता है, सत्ताधारियों को मनमानियों का मौका मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ अब पिछले 6 महीनों से कह लीजिए कि रज़िया सुल्ताना खुद ध्यान देने लगी हैं। जब से मुस्तफ़ा साहब रिटायर हो गए हैं, उन्होंने खुद ध्यान देना शुरू कर दिया है। पहले इतना उनकी तवज्जो नहीं थी, अब तवज्जो हो गई है, तो सब कुछ ठीक होता जा रहा है। जो लोगों की नाराज़गियाँ थी नाराज़गियाँ, जो निचले लेवल पे लोग होते हैं ना,
लीडर से मिलकर ही आधी तकलीफ़ें तो हो जाती हैं दूर लोगों की। जब कोई लीडर से मिलता है ना, आपसे मैं मिलूँगा तो मेरी आधी तकलीफ़ दूर हो जाएगी कि मैं मेरा मकसद था आपसे मिलना, आपसे बात करना, काम हो ना हो। वो मिल लेते हैं, अब वो मिलते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, तो हो जाता है। बतौर पत्रकार सरकार से आप क्या मांग करते हैं? जिला बनने के बाद क्या होना चाहिए यहाँ जल्द से जल्द? देखिए, सरकार ने जिन चीज़ों का ऐलान किया है, मैं समझता हूँ सरकार उनको बहुत जल्द उस पर तवज्जो देके उन कामों को शुरू करे। एक्स्ट्रा तो डिमांड ही नहीं है। कॉलेज का मेडिकल कॉलेज बना दिया, 50 करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन कर दिया है, उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए, उसमें देरी ना की जाए। कॉलेज के लिए 12 करोड़ हो गया है, अब उसमें भी देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है नहीं जी। अब जो दूसरे प्रोजेक्ट दिए हैं उसमें देरी ना हो, बाकी तो अपने आप हो जाएगा। अच्छा, प्रेस पत्रकार भाइयों के लिए क्या मांग रहे हैं? अब एक जिले का लेवल का प्रेस क्लब पत्रकारों तो के लिए होना चाहिए, देखिए, कोई प्रेस क्लब के लिए जगह होनी चाहिए। बस प्रेस क्लब के लिए जगह होनी चाहिए। हमें एक म्यूनसिपैलिटी ने मता डाल के कुछ प्रेस क्लब के लिए दिया हुआ है, अभी वो वहाँ डायरेक्टर के पास पड़ा है, मता क्लियर होके आ जाएगा, प्रेस क्लब बनाएंगे। अगर उसमें कोई अड़चना है उसको दूर करें। दूसरा, प्रेस भाइयों के लिए जो येलो कार्ड होल्डर हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। उनको भी मान भत्ता जो बनता है उनका हक उनको देना चाहिए। सरकार इस पर पॉलिसी लाए। अब इन्होंने वो लाए थे कि 5 लाख तक का इलाज वाली योजना है, वो तो ठीक है, वो तो हर एक के लिए बना दी है। यह जो नीला कार्ड कनकदार लेते हैं उनके लिए भी योजना है। पत्रकारों के लिए सरकार को सोचना चाहिए। अच्छा, पत्रकारों की आज़ादी के बारे में मलेरकोटला में अक्सर मतलब कि सवालिया निशान लगा रहता है कि थोड़ा दबाव में रहते हैं। तो क्या आप क्या कहेंगे? क्योंकि मेरे बहुत से पत्रकारों से बात की है, तो डर रहता है उनको कि अगर हम सच दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं उन पर कोई दबाव पड़ता है, कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है। किस चीज़ का डर है? मैं तो कभी नहीं डरा। मैंने 1998 से पत्रकारी करता हूँ। मेरे पे एसिड अटैक भी हुआ है, मेरे वैसे भी अटैक हुए हैं। ऐसे अटैक्स का ही डर रहता है नहीं, ना। कोई डर नहीं है। मैं खुल के लिखता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं लिखता हूँ। उनको ज़रूरत, जो ऐसे पत्रकार हैं वो गलत बयान नहीं करते हैं, उनको चाहिए कि वो डट के लिखें। उनको किस बात का डर है? सरकार ने कानून सबके लिए बनाया है। सरकार अगर अपराधियों के लिए पकड़ सकती है तो उनके जो हमारे पे हमला करेगा, कि हमारे कोई चूड़ियाँ पहनी हुई हैं? हाँ, सरकार किस लिए बैठी है, कानून किस लिए बने हैं? कोई दबाव नहीं है, सिवाय वो चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं किसी सत्ता पक्ष के साथ मेरी दोस्ती है तो सारे पत्रकार ये चाहेंगे उधर को हो जाओ, उधर को हो जाओ। ये ट्रेंड है, वरना डरने वरने वाली कोई बात नहीं है। हमको जो अच्छा लगता है लिखते हैं, जो बुरा लगता है वो भी लिखते हैं। वो लिखना चाहिए, हक और सच की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। किसी को कैसा भी लगे, किसी के मुंह पे कहनी हो तब भी, लिख के कहनी हो तब भी, हक सच की बात करनी चाहिए। इसके बचने की क्या बात है? नहीं बचना चाहिए इसके लिए। तो ये थे महबूब साहब, जो अध्यक्ष हैं मलेरकोटला प्रेस क्लब के। इनका मानना है कि मलेरकोटला को ज़िला बनाकर जो सरकार ने मलेरकोटला निवासियों को तोहफा दिया है उसका कर्ज नहीं उतारा जा सकता। श्रेय किसी को भी लें, चाहे मुख्यमंत्री लें, रजिया सुल्ताना जी को मुख्यमंत्री श्रेय दे ना दे, पर उन्होंने ज़िला बनाने में अपना अहम रोल अदा किया है। और दूसरी बात, पत्रकारों के बारे में उन्होंने कहा है कि पत्रकार ना तो डरते हैं, यहाँ कोई पत्रकारों पर दबाव नहीं है। जो पत्रकार जो लिखना चाहते हैं, सच लिखना चाहते हैं, वो लिखते हैं। उन पर हालांकि एसिड अटैक खुद पर हुआ है, वो फिर भी ये मानते हैं कि यहाँ पत्रकारों पर कोई दबाव नहीं है। दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मुझे और महबूब जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।